जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो उसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होता है। फर्स्ट, रियल नंबर, एंड सेकंड, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब देखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एसएससी के लिए। तो एसएससी में आपका इमेजिनरी नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एनडीए वगैरह के एग्जाम में। एसएससी वाला इमेजिनरी नंबर नहीं पूछता। हम पढ़ेंगे अपना रियल नंबर। रियल नंबर। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आएगा, अब उसको पढ़ते हैं रियल नंबर। चलिए, अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर दो टाइप का होता है। फर्स्ट, रैशनल नंबर, एंड सेकंड होता है आपका इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इरेशनल को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो पहले बात कर लेते हैं आपका रैशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर की अगर बात करेंगे आप, तो इसकी पहचान होती है, एक तो पी बटा क्यू की फॉर्म में होता है ये। दूसरा, कभी भी क्यू जीरो नहीं होता, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। यानी कि पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्लियर कर दिया, वहाँ पर पढ़ा रखा, वहाँ पढ़ सकते हैं जाके कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की पहचान ध्यान रखेंगे आप, पी बटा क्यू की फॉर्म, क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। जहाँ पर ये तीनों बात सेटिस्फाई होती है, वहाँ पर हमारा रैशनल नंबर लगता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर में क्या क्या आता है। तो देखिए, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्यों होते हैं? तो देखिए, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग वन से होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप वन की बात करेंगे तो देखो, वन के नीचे कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं आप। टू के नीचे कुछ नहीं है, वन मान सकते हैं। तो वन का मतलब वन अपॉन में वन। और बताइए, रैशनल की पहचान क्या होती है? पी बटा क्यू। तो ये पी है और ये क्या है? क्यू। सेकंड कंडीशन ये थी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वन जो दिख रहा है आपको नीचे, ये क्यू की वैल्यू है। तो क्यू का वैल्यू कितना आया? वन। जबकि इसने क्या कहा कि जीरो नहीं आना चाहिए। तीसरा है कि पी एंड क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए, वन अपने आप में एक इंटीजर होता है और ये वाला वन भी अपने आप में क्या है? इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। तो इस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर का डाटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है? आपका
रैशनल होता है। सेकंड बात करते हैं होल नंबर। ये भी आपको पढ़ाया गया है। जितने भी होल नंबर का डाटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है आपका, रैशनल होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 अपॉन में 1, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो देखिए 0 हो गया p, 1 हो गया q, और देखिए q 0 नहीं है, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड की बात करते हैं। तो जितना भी इंटीजर का डाटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। -1, -2, -3, 0, 1, 2 एंड 3, ये सारा। नेक्स्ट, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर होते हैं। अब डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा डेसिमल नंबर। बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है रिकरिंग, या फिर आप इसे रिपीटिंग भी कह सकते हैं। इसको हिंदी बोला जाता है टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव, क्योंकि डेसिमल की हिंदी क्या होती है, दशमलव। रिकरिंग की अगर बात करें इसकी इसकी हिंदी होती है पुनरावृत्ति दशमलव। तो डेसिमल नंबर का जितना भी डाटा होता है वो सारा सारा क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। अब डेसिमल नंबर दो टाइप का होता है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग या रिपीटिंग। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डाटा दिया गया 2/5। तो 2/5 को अगर आप डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 0.4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेसिमल में तो है, 0.4 जो आया ये डेसिमल में है, लेकिन कौन सा वाला डेसिमल है ये, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेट। टर्मिनेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी हिंदी पढ़ें आप ध्यान से, इसकी हिंदी है शांत। शांत माने होना, शांत माने होता है रुकना, स्टॉप हो जाना। तो आप अगर देखेंगे कि 0.4 है, आगे कोई भी नंबर नहीं जा रहा, तो 0.4 अपने आप में क्या है, एक टर्मिनेट है। ऐसा डाटा जो शांत हो जाए, रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। और टर्मिनेट की एक पहचान और होती है कि ऐसा डाटा जो 2 से और 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है। हर वो डाटा जो 2 और 5 से डिवाइड होगा वो अपने आप में टर्मिनेट होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए 11/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5.5। तो बताइए 5.5 को भी आप क्या पढ़ेंगे, टर्मिनेट नंबर या टर्मिनेट डेसिमल। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। मान लीजिए 87 को किससे डिवाइड करना है आपको, 10 से, तो कितना आ गया 8.7। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट। अब देखिए 10 से डिवाइड करा आपने, 10 का मतलब होता है इसके अंदर 2 भी है और 5 भी है। तो मैंने आपको अभी बताया था टर्मिनेट नंबर का मतलब जो 2 से और 5 से डिवाइड होगा वो आपका टर्मिनेट नंबर होगा। सेकंड, अब बात कर लेते हैं कि इसकी रिपीटिंग की। देखिए रिपीटिंग की अगर बात करें कि रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसका एग्जांपल है मान लीजिए 1/3।
इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास डाटा आएगा 0.3333। ये चलता रहेगा ऐसे ही। इसको रोकने के लिए हम बार लगाते हैं, 0.3 पे क्या लगा दिया, बार। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 6 अपॉन में क्या, 3, तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो बताइए, ये जो आपके पास डाटा आया 2, इसे आप क्या पढ़ेंगे, क्या ये रिपीटिंग डेसिमल है? तो ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। पहली बात तो ये डेसिमल ही नहीं है क्योंकि 2 आया है, और 2 का मतलब आप इसे पढ़ सकते हो नेचुरल नंबर, आप इसे पढ़ सकते हो होल नंबर, आप इसे पढ़ सकते हो इंटीजर, लेकिन कभी भी आप इसे रिपीटिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डेसिमल में ही नहीं आया। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर आपको पूरा पढ़ा दिया, अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसकी पहचान लिखेंगे आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब इसका डाटा जो होता है ना तो कभी टर्मिनेट होता है और ना ही कभी रिपीट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी डाटा आएगा वो सेम नहीं आएगा और ना ही वो रुकेगा, क्योंकि टर्मिनेट माना होता है रुकना और नॉन टर्मिनेट माने क्या होगा, नहीं रुकना। रिपीटिंग माने रिपीट होना, नॉन रिपीटिंग माने रिपीट नहीं होना। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है पाई। पाई इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पाई अपने आप में क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पाई अपने आप में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो पाई की अप्रोक्स में वैल्यू होती है 3.14। पाई की अप्रोक्स की अगर बात करें कि लगभग कितनी वैल्यू होती है पाई की जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो केवल 3.14। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू होती है 3.1415965358979323 चलते रहेगी ऐसी आगे। तो बताओ, ये टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि रुक नहीं रहा डाटा। दूसरी पहचान क्या थी इसकी कि नॉन रिपीटिंग, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा। भाई रिपीट करने का मतलब होता है कि 0.3333 या 0.262626, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डाटा में कहीं भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। इस बिहाफ पर आप कह सकते हो कि जो पाई होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसकी एक पहचान और होती है। इरेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका और है, जितना भी डाटा अंडर रूट में होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारा का सारा डाटा क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या। और रूट में से कोई भी डाटा बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा √16, तो आप इसे अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, रूट में तो है ये, लेकिन ये रूट से बाहर आ जाएगा। √16 किसका होता है, 4 का। तो 4 अपने आप में क्या बन गया, परिमेय संख्या। 4 अपने आप में क्या बन गई, परिमेय संख्या। 4 अपने आप में क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 4 अपने आप में क्या है, आप इसे होल नंबर भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या, और आप इसे इंटीजर भी कह सकते हैं। तो ये था आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का डाटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं आपको रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ लिखिएगा आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। इंग्लिश में लिखेंगे इनफाइनाइट रैशनल नंबर
एग्जिट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ये डाटा आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। और एक लाइन और लिखेंगे आप इसी में ही कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। इंग्लिश सेम कॉपी कर देंगे, बस जहाँ पर आपने लिखा है रैशनल नंबर वहाँ पर लिख दीजिएगा आप इरेशनल नंबर। अब जो पहली लाइन लिखी है हमने यहाँ पर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या आप निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन, वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर के की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 रखते हैं तो क्या आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं वैल्यू में। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने, आप के की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन। देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 2 के की वैल्यू रखनी है आपको 1 प्लस बी की वैल्यू 3, के की वैल्यू 1 प्लस 1। तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5, और ये हो जाएगा 2। अगर आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना डाटा आएगा, तो आपके पास 2.5 आएगा। तो 2.5 आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में है। अच्छा अगर आप के की वैल्यू 2 रखते हैं तो चलिए के की वैल्यू 2 रखते हैं एक बार। देखिए ए की वैल्यू 2, लेकिन के की वैल्यू इस बार क्या रख रहे हैं हम 2। फिर 2 हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 3। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.33। तो आप चेक कर सकते हैं, दो पॉइंट जो 3 दिख रहा है आपको 2.3 वो 2 और 3 के बीच में ही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। के की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। के की वैल्यू 3, तो जैसे आप के की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में कितना जी 4। 9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 2.25। तो देखिए 2.25 भी 2 और 3 के बीच में। तो के की वैल्यू आप कितनी भी रखिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में ही आएगी। तो इस ब्याह पर हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप, कितनी भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब। ठीक इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि ए तथा बी के बीच में अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या। तो आपको पता सॉल्यूशन क्या करेंगे आप इसका, अंडर रूट ए बी, तो ये होगा 2 इंटू 3
तो ये आपका आ जाएगा √6, क्योंकि भाई ए को मैं क्या मानूंगा, मतलब ए की वैल्यू क्या मानूंगा मैं 2, और बी की वैल्यू क्या मानूंगा मैं 3, तो √AB, तो 2 × 3 करते √6 आ गया। अब देखिए रूट से बाहर नहीं आ रहा है ये, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, अपरमेय संख्या। नोट करके एक चीज़ लिखिएगा आप कि अपरमेय संख्या में किसी भी परिस्थिति में अंडर रूट से बाहर वैल्यू को नहीं आने देना। मतलब अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर उसे ही कहते हैं आप जो अंडर रूट में रहता है। ऐसा डाटा जो अंडर रूट से बाहर आ गया वो रैशनल बन जाता है, यानी कि परिमेय संख्या बन जाती है। और एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 4 और 9 के बीच इरेशनल नंबर। तो देखिए इसके ऑप्शन लिखेंगे पहले 6, बी ऑप्शन √36, सी ऑप्शन 36 एंड डी ऑप्शन है नन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, √AB फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, रूट के आगे 36। ये देखिए रूट से बाहर निकल गया। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डाटा आपके पास जो गिवन होगा अंडर रूट में, वो अंडर रूट से बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट में रह गया तो अपरिमेय संख्या, बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी तो आएगा नहीं, तो फिर करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट था, अब आप इसका क्यूब रूट कर दो। अगर क्यूब रूट से भी आंसर नहीं आता तो फोर्थ रूट कर देते। तो देखिए अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 4 तथा 16 के बीच में इरेशनल नंबर बताना आपको। इसका ऑप्शन लिखना √64, 64 क्यूब रूट, 4, 64 एंड डी जो है आपका ए एंड बी दोनों। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, √AB, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी, तो बताओ अंडर रूट कितना आ गया 64। अब 64 आंसर होगा नहीं क्योंकि ये किसका रूट होता है, 8 का, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसका क्यूब देखते हैं, तो ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यूब देखते हैं। तो जैसे ही आप क्यूब करेंगे तो देखिए क्यूब भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्योंकि 4 × 4 × 4 तो 64 हो गया 4। तो जब इससे भी आंसर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप, फोर्थ रूट। क्या कर दीजिए, फोर्थ रूट। इसका मतलब अब ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। तो ये डाटा था आपका रेशनल और इरेशनल का। आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई गई है। बाकी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।